Hello बच्चों, welcome you all to your own physics channel Physics I am your physics teacher हेमंत चौधरी। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 13। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क प्रोड्यूस इन द डायपोल। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, सपोज हम लोग के पास यहाँ पे ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल बनाना पड़ेगा। ये है तुम लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सब क्या होना चाहिए, इक्वी स्पेस होना चाहिए। इक्वी स्पेस मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या किया है, एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है। ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये हो गया सपोज हम लोगों का नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो ये जो डायपोल अभी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों के पास ऐसे दिया हुआ है। ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो डायपोल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन ऑन दिस डायपोल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो फोर्स अप्लाई करेगा यहाँ पे, इसमें फोर्स एग्जर्ट करेगा दोनों चार्जेस पे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो इसमें जो फोर्स आएगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, सपोज हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन में। तो ये हो गया हम लोगों का क्यू ई, ये हो गया फोर्स क्यू ई। इसके ऊपर हम लोग ऐसे डाल सकते हैं फोर्स क्यू ई हो गया। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे माइनस क्यू देंगे। यहाँ पे हो गया माइनस फोर्स, नेगेटिव ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ये फोर्स दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस पे लगाया है। तो इसमें हम लोग एक एरो दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अभी ये जो दोनों फोर्सेज है, तो हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें एक्चुअली होने क्या जा रहा है, अगर ये डायपोल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एंगल बनाएगा तो क्या होगा देखो। तो सपोज ये डायपोल मोमेंट होगा, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरह होगा क्या, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऐसे पी, डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और ये जो डायपोल है, इस डायपोल में यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एग्जर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पूरा डायपोल है, डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब रोटेट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, फर्स्ट टाइम में तुम लोगों ने पढ़ा था, व्हेन ए फोर्स is exerted on two different point in opposite direction and the magnitude of the forces are equal and they are in opposite direction, then some kind of torque is produced। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द डायपोल। वो कैसे होगा और कैसे निकालेंगे पहले वो देखो। ये जो डायपोल है, डायपोल का ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है नेगेटिव चार्ज। तो अगर टॉर्क निकालना है, हम लोग को फर्स्ट टाइम में क्या पढ़े थे, दोनों फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दोनों के डिस्टेंस जो बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसको हमको पहले निकालना है। क्योंकि टॉर्क का डेफिनेशन क्या था, एरियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस था। तो फोर्सेस मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने के लिए क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस में होना होगा। और वो कब होगा, ये जो पॉइंट है, अगर ये फोर्स मैं सोच करता हूँ कि ये यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लेंगे, सपोज यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, ये सपोज हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ से सपोज यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो हम लोग हमारे पास अभी डिस्टेंस होगा, ये होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो यहाँ पे सपोज ये डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सपोज यहाँ पे एक एंगल बना रहा है थीटा, ये हो गया थीटा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया तुम लोगों का ट्वाइस ए डिस्टेंस, मतलब डायपोल जो है, डायपोल का डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस ए, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। तो ये हो गया हम लोग का ट्वाइस ए डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डिस्टेंस बाय ये लेंगे। हम लोग रेफरेंस के लिए ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा एंगल बना के ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसी को एक्स्ट्रा करके। ये सपोज ये मेरा पॉइंट हो गया ए, ये सपोज बी, ये सपोज पॉइंट सी हो गया। तो ये जो टू है, ये सपोज मेरे पास टू है, और ये मुझे चाहिए है, पता नहीं क्या है, ये एंगल थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी मतलब क्या होगा, इन प्लेस ऑफ दिस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है यहाँ पे, ए सी। तो इसका एंगल क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और यहाँ पे जो ए बी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ए बी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बी रख दिया यहाँ पे। ए सी मतलब क्या था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था 2a, तो ये हो गया हम लोग का 2a साइन थीटा। सो हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो पार्ट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा हम लोग के पास, ए बी इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो बच्चा भी देखो, ये एग्जाम में जब पूछे जाते हैं यहाँ पे
दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये जो है टॉर्क या डाइपोल जो है, इसमें नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए डाइपोल बी प्लेस्ड पहले बच्चों ये काम करो, उसको पॉज करके डायग्राम को बनाओ। तो बच्चों देखो, तुम लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। अब ये देखो, लेट ए डाइपोल बी प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी क्या होगा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल हम लोगों ने प्लेस करने के बाद इन दोनों में क्या आएगा, नेट फोर्सेस आएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दोनों के ऊपर फोर्स आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स कितना आएगा, पहले लिखो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, क्या लिखेंगे बच्चों, देखो F लिखेंगे। F इक्वल टू क्या आएगा, एक फोर्स आएगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, और क्या होगा F इक्वल टू प्लस QE, और दूसरा क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे सिंबल प्लस दो पहले, यहाँ पे लिखो माइनस QE। माइनस QE मतलब क्या है, फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट साइन का है, तो क्या आएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। अभी क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन टॉर्क तो जीरो नहीं है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड tends to produce a torque on the dipole, तो टॉर्क ऑन द डाइपोल हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क, पहले लिखो टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, एइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between what, between forces, perpendicular distance between forces। तो ये जो एइदर फोर्स था क्या था, एइदर तुम्हें प्लस क्यू लो माइनस क्यू लो, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, तो सिर्फ क्यू ही लिखेंगे यहाँ पे, क्यू ही हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस क्या था, ये था AB इक्वल टू 2A साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2A साइन थीटा। अभी बच्चे देखो, ये जो टॉर्क था, टॉर्क का सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे सिंबल है ताओ, TAU, ऐसे ताओ हम लोग देते हैं ताओ सिंबल से। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स Q था, Q इंटू 2A मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q इंटू 2A, एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा, इंटू क्या आएगा यहाँ पे E, यहाँ पे सपोज साइन थीटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q इंटू तो आएगा मतलब क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट P, और यहाँ पे है E साइन थीटा। ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा करके लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल नहीं है, डाइपोल मोमेंट लिखना, बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम लोग लाइन लिख सकते हो, तभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, थीटा किसके बेस एंगल है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया PE साइन थीटा। लेकिन अभी देखो PE साइन थीटा है ना, तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया ताओ टॉर्क, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ताओ इक्वल टू P क्रॉस E, मतलब डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग ऐसे लिखेंगे इन फैक्टर फॉर्म। तो ये हो गया हम लोगों का टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सिर्फ इतना लिखने से तुम लोगों को ये अगर डिराइवेशन आ जाता है 2 मार्क का मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर हम लोग जो है कुछ स्पेशल केसेस हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा भी ये देखो, हम लोगों ने डाइपोल का जो टॉर्क था, टॉर्क का एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, ये है स्पेशल केसेस। तो मैंने लिख के रखा है, देखो व्हेन डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो डाइपोल हम लोगों के पास अभी है, ये डाइपोल ऐसे है, डाइपोल मोमेंट ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ। डाइपोल मोमेंट जो भी है ये ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ये जो है ऐसे नीचे भी ऐसे हो सकता है, मतलब किसी भी कैसे भी हो, डाइपोल मोमेंट जो है वो ऐसे होने से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, हम लोगों के पास टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो लिख के रखा है, देखो डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टाउ मैक्स इक्वल टू PE, तो टॉर्क मैक्सिमम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है।
और जो डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे पैरेलल हो गया, ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, दोनों केसेस में पैरेलल है, ऐसे होने से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर अपोजिट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज सपोज उस तरफ चला गया, इन दैट केस में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। तब भी क्या होगा, एंगल क्या आएगा, साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों केसेस में क्या होगा, टॉर्क मिनिमम प्रोड्यूस होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, टॉर्क मिनिमम, टाउ मिनिमम इक्वल टू क्या आएगा, पी ई साइन 0। यहाँ पे साइन 180 भी अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या आएगा, साइन 0 ही आएगा। तो इसलिए कि हम लोग क्या लिखेंगे, मिनिमम टॉर्क प्रोड्यूसेस 0। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट रिलेटेड व्हेन इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका टॉर्क होगा, मैक्सिमम कब है, मिनिमम क्या है, वो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाइपोल है, डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से क्या क्या आएगा, वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसको तुम पॉज करके लिखो। बच्चे देखो, हम लोगों को करना क्या है, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या था, सपोज हम लोग के पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। ये सपोज हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हम लोग के पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या था, लाइन शुड नॉट बी पैरेलल, ऑल्सो दे मे नॉट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा सपोज हम लोगों ने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैसे प्रोड्यूस कर लिया, सपोज हम लोग के पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हम लोग के सपोज यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया है। ये सपोज हम लोग के पास एक डाइपोल है, ये है तुम लोग का एक चार्ज, ये सपोज दूसरा चार्ज यहाँ पे रख दिया। ये सपोज हम लोग के पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसे ये हो गया सपोज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये सपोज नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये सपोज माइनस क्यू है हम लोग के पास, ये है माइनस क्यू। तो अभी भी क्या होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, इस डायरेक्शन में, मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, इस पार्ट में जो है नेगेटिव चार्ज जहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे इस रीजन में क्या है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का डेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। मतलब क्या होगा, इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ज़्यादा जो है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। तो क्या आ गया, तो सपोज F1 में लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, तो माइनस क्यू लिख देते हैं, ये है माइनस क्यू। और सपोज F2 लिखते हैं प्लस क्यू के लिए, ये हो गया प्लस क्यू। माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स आएगा वो किस तरफ होगा, ऐसे ही होगा पहले जैसा, माइनस क्यू ही हो गया टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा इसमें, यहाँ पे होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब ये दोनों जो फोर्स है, F1 और F2 जो हम लोगों ने लिया हुआ है, तो हम लोग देखो माइनस क्यू फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फोर्स F1 इज ग्रेटर देन फोर्स F2। देयरफॉर नेट फोर्स अगर हम लोग देखेंगे, नेट फोर्स क्या देखेंगे, फोर्स ऑन द डाइपोल, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फोर्स ऑन द डाइपोल। तो नेट फोर्स कितना आएगा ऑन द डाइपोल, ऑन द डाइपोल कितना आएगा, F इक्वल टू सपोज F1 प्लस F2 लिख दिया। तो यहाँ पे F1 ऑलरेडी ग्रेटर है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस क्यू ई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस क्यू ई, यहाँ पे है प्लस क्यू ई इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइम क्या है, डाइपोल जब हम लोग यहाँ पे इन्हें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है, फोर्स इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड में, इसलिए क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक दूसरे से माइनस करने से भी क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हम लोग क्या था, वहाँ पे 0 था। लेकिन वहाँ पे क्या था, टॉर्क हम लोग को मिला था, यहाँ पे टॉर्क मिलेगा कि नहीं, तो तुम लोग देखो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये प्लस क्यू यहाँ पे है, ये माइनस क्यू यहाँ पे है, जिस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, सपोज ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, माइनस क्यू वाला फोर्स इस प्लस क्यू वाला फोर्स को क्या करेगा, इग्नोर करके, या उसको यहाँ से इसको अगर रिड्यूस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो जितना फोर्स बचेगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हो तुम, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म in non-uniform electric field when dipole is placed, when dipole is placed
तो डायपोल प्लेस करने से क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है उस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का जो था या डायपोल जो था मूव करने का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होगा, टेंडेंसी ज़्यादा होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड द डायपोल विल हैव ए टेंडेंसी, लिखो द डायपोल will have a tendency, the dipole will have a tendency to move in the direction of larger force, linearly मतलब वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करने का तो चांस है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर और सो टॉर्क may not be produced, in the dipole। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड में आ चुका है और JEE मेंस या नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग अच्छे से समझ लो। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होगा मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। आज सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है, इसको अच्छे से तुम लोग पढ़ लो। और इसी यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो समझा है, इसी कंडीशंस पे या ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चंस बनेगा। इसे ओनली ऑन दिस 2 और 3 जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।